प्राचीन दुनिया की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहुत अटकलों और बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि कोई निश्चित उत्तर मौजूद नहीं है, कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं। तो दोस्तों बने रहिए, इस वीडियो में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन दुनिया की सबसे प्रारंभिक और सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यह 1400 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में सिंधु नदी के घाटियों में फला फूला। हालांकि आईवीसी अपनी उन्नत शहरी योजना, परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों और अपने व्यापार नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन 1750 ईसा पूर्व के आसपास यह रहस्यमय तरीके से गिरावट और विघटित हो गया। इस गिरावट को समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आर्य आक्रमण और मिट्टी की लवणता शामिल है। इन सिद्धांतों के बावजूद सटीक कारण काफी हद तक एक रहस्य बना हुआ है। आईवीसी के पतन का प्राचीन विश्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इसकी विरासत का अध्ययन आज भी जारी है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि भूकंप, बाढ़ या नदियों के मार्ग में बदलाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला ने गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन घटनाओं से कृषि पद्धतियां बाधित हो सकती थीं, बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो सकता था और बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता था। एक अन्य सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और पर्यावरणीय क्षरण पर केंद्रित है। ऐसा माना जाता है कि वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और बिगड़ती जल प्रबंधन प्रणाली के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आई है, जिसका अंततः अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर असर पड़ा है। मानसून पैटर्न में बदलाव सहित क्षेत्रीय जलवायु में परिवर्तन को एक योगदान कारक के रूप में प्रस्तावित किया गया। यदि सिंधु घाटी में लंबे समय तक सूखा या अनियमित वर्षा होती, तो इससे कृषि प्रणालियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था, जिससे भोजन की कमी और सामाजिक अशांति हो सकती थी। एक परिकल्पना के अनुसार उत्तर पश्चिम से आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो सकता था। यह सिद्धांत बताता है कि एक बाहरी समूह ने धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया, जिससे शहरी केंद्रों में गिरावट आई और सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव आया। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि आंतरिक संघर्ष संभवतः सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारकों से प्रेरित होकर सभ्यता के पतन का कारण बन सकते हैं। इसमें सामाजिक असमानता, संसाधन वितरण या धार्मिक या सत्तारूढ़ संरचनाओं में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन संभवतः एक कारण के बजाय कई कारकों का संयोजन था। समयावधि के व्यापक लिखित अभिलेखों की कमी के कारण इसके पतन के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है, जो इस प्राचीन सभ्यता के आसपास चल रहे रहस्य में योगदान देता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी करना सब्सक्राइब।